क्या आपको इंग्लिश से डर लगता है? पढ़ने में घबराहट होती है? क्या आपके दोस्त आपका मजाक बनाते हैं? टीचर की लैंग्वेज समझ नहीं आती? पढ़ते ही चक्कर आते हैं? क्या ये एग्जाम में फेल होते हैं? तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाय गाइस, दिस इज प्रहलाद। वेलकम्स यू वंस अगेन इन यूनाइटेड स्मार्ट क्लासेस। Here we get all informative classes of your syllabus. So let's start. In this session, we will discuss about how can we speak English. So dear, don't fear. United Smart Classes is here. हम आपको ऐसी इंग्लिश सिखाएंगे जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, बोले खटाखट खटाखट आपसे मिलने को तरसें, खटाखट 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 आपके लिए ताली बजाएं। खटाखट 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 खटाखट। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश बोलने से पहले हमें इंग्लिश के बारे में जान लेना चाहिए। इंग्लिश नॉट ए वाइड लैंग्वेज, इट इज जस्ट लाइक ए वर्ड। इंग्लिश कोई बड़ी भाषा नहीं है जिसे हम लोग घबराते हों जिससे। वैसे जो इंग्लैंड में रहने वाले हो, अमेरिका में रहने वाले हो, उन्हें भी तो हिंदी नहीं आती ना। तो जब उन्हें शर्म नहीं लगती तो हमें भी इंग्लिश ना आने पर शर्म नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आज का समय बदल रहा है, उस समय के हिसाब से हमें कई सारी भाषाएं भी सुनने को मिलती हैं। तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए जिससे कि हम भी दूसरे लोगों से, दूसरे देश के साथ में इंटरेक्शन कर सकें। इंग्लिश इज टू स्पीक इन ओनली 57 कंट्रीज। इंग्लिश केवल 57 कंट्री में ही बोली जाती है। सो डियर, डोंट फियर, यूनाइटेड स्मार्ट क्लासेस इज हियर। There are 26 letters in English language. इंग्लिश भाषा में 26 लेटर हैं। तो हमें सारे लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें ए, तो ए से निकलता हमारा आ, इस तरह से बी से बा, सी से सा, डी से डा। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं हमारे जिनसे दो दो अक्षर भी निकलते हैं, जैसे जी से जा भी निकलता है आपका और गा भी निकलता है। तो इस तरह से हमें हर एक वर्ड का पता होना चाहिए। हर एक लेटर जो इंग्लिश में है, 26 अल्फ़ाबेट हैं, उनका हमें पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट से किसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है। वैसे इंग्लिश में 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। Vowels are letters that represent speech sounds where air leaves the mouth without any blockage by the tongue, lip or throat. Example A, E, I, O, U. Vowels ऐसे लेटर होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह से आवाज़ बिना मुंह में अटके, बिना आपके लिप्स से टकराए, बिना आपके टंग से या फिर बिना आपके थ्रोट से टकराए बाहर निकलती हो। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर आपने देखा कि आपकी जब आप बोल रहे थे तो आपकी आवाज़ बिना टकराए ही आपके मुंह से बाहर निकल रही थी। इसी तरह से अगर हम देखें कॉन्सोनेंट, consonant are letters that represent speech sounds where air does not leaves the mouth without any blockage। यानी कि जब हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं तब हमारे मुंह से जो लेटर्स निकलते हैं उनकी आवाज़ मुंह में कहीं ना कहीं टकरा कर वापस आती है। इसी वजह से हम इन्हें कॉन्सोनेंट में रखते हैं। इसमें आपका हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी,
V, W, X, Y एंड Z। ये आपके हो गए हैं कॉन्सोनेंट। आपके वोवल्स 5 होते हैं इंग्लिश में एंड कॉन्सोनेंट आपके 21 आपके होते हैं। जब कई सारे लेटर्स मिल जाते हैं तो उसे हम वर्ड कहते हैं। लाइक ए साउंड और लेटर of a group of sounds or letters that expresses as a particular meaning is called word। word क्या है? साउंड, दो या दो से अधिक कोई भी साउंड हो, कोई भी लेटर हो, इनको जब हम लोग मिलाते हैं, कोई भी साउंड हो सकती है इसमें, कोई भी आपके लेटर्स हो सकते हैं, इन्हीं को जब हम मिलाते हैं, दो या दो से अधिक जब होते हैं तो इनको हम मिलाकर वर्ड कहते हैं। वर्ड को बेसिकली 8 पार्टिसिपेट किया गया। वर्ड को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि वर्ड के जो टाइप होंगे 8 होंगे। इन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इसमें है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट वन इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट वन इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, कितने वोवल्स होते हैं, कितने आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट अभी हमें देखने को मिले। साथ हमने देखा है कि जब दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाते हैं तो उसे हम वर्ड कहते हैं। बट वर्ड केवल उसी को कहेंगे जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा हो, यानी कि ऐसा कोई वर्ड जब हम कोई दो लेटर मिला रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग मिलना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए मिलाया हमने ए एंड एन, तो ए एन से मिल गया आपका एक, ये आपका निकल आया। जैसे आपने मिला दिया OWL, आउल, आउल मीन्स उल्लू हो गया, तो यहाँ पर आपका एक मीनिंग निकला। अगर हम इसको मिलाते LWO, आउल का अगर उल्टा कर देते LWO, तो ये आपका मीनिंग नहीं निकलता ना। तो फ्रेंड्स, हमें इसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ के हम देखते हैं इसमें नाउन। नेम ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस इज कॉल्ड नाउन। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे राम, श्याम, गीता, रीता, कोई भी वस्तु हो जैसे कि पंखा, कूलर, फैन, लाइट, टीवी, फ्रिज, कोई भी प्लेस हो सकता है आपका, जैसे कि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान, स्काई, स्पेस। कुछ आपके यहाँ पर एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं, जैसे कि राम हो गया, मोहन, इंडिया, गंगा। लेकिन आपके जो ही, सी, इट होते हैं ये नाउन में नहीं आते हैं, आपके प्रोनाउन हैं, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने देखा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जाना इंग्लिश क्या है, कितने लेटर्स होते हैं, अभी ये भी हमने जाना। अभी हमने जाना 26 लेटर्स हैं, जिसमें 5 वोवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट हैं। वोवल्स की अभी हमने डेफिनेशन भी चेक की, कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन भी चेक की। वोवल्स कौन कौन से होते हैं ये भी अभी हमने देखा, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं ये भी अभी हमने चेक किया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा वर्ड क्या है, वर्ड किसे कहते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल भी देखे। इसके अलावा हमने ये भी चेक किया कि इसकी एक मीनिंग निकलनी चाहिए, यानी कि अगर मीनिंग निकलेगी तभी इसे हम वर्ड कहेंगे।
अदरवाइज इसे हम बैड नहीं कह सकते हैं। फिर हमने बैड्स के टाइप जाने, जिन्हें हमने पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा है, जिसमें आपके रहेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें आपके जो मोस्ट वाले रहते हैं, जो बेसिकली आपको आने चाहिए, उसमें आपका रहता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। अगर आपको ये 5 भी आते हैं तब भी आपका इंग्लिश में थोड़ा सा काम चल जाएगा, और अगर आपको पूरे 8 आने लगे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगली वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जो आपको कल देखने के लिए मिलेगी। उस पार्ट ऑफ स्पीच में हम एक आपका लेंगे, नाउन भी लेंगे, उसमें प्रोनाउन, सारी चीज़ आपकी अलग से बताई जाएंगी, और आपको एक सरल तरीका ही बताया जाएगा जिससे कि आप इन्हें आसानी से याद रख सकें। तो इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। हाउ मैनी लेटर्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, 25, 28, 26 एंड 21। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 26। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोवल्स। इनमें से कौन वोवल्स है। HCWO। वोवल्स आपका रहता है स्वर, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं, वोवल्स। तो हमने देखे थे वोवल्स आपके 5 होते हैं, AEIOU। यहाँ पर आपका मिल गया O, तो ये आपका हो जाएगा वोवल्स। और बाकी सारे आपके, ये आपका H वाला, ये आपका C, ये आपका W, ये तीनों आपके कॉन्सोनेंट हैं। इसी से हमने अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सोनेंट। इनमें से कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो हमने देखा NAIU। यहाँ पर A आपका वोवल्स हो गया, I भी आपका वोवल्स है एंड U भी आपका वोवल्स है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा N आपका एक कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच में अभी हमने देखे थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे आपके पार्ट ऑफ स्पीच में थे 8। तो यहाँ पर जेंडर आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है, लेटर्स आपके आएंगे नहीं, ये आपके अल्फ़ाबेट हो गए, लेसन का मतलब ही अलग होता है, पार्ट। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नाउन। एंड क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउन। इनमें से कौन सा नाउन है। तो नाउन अभी हम देखा था, नेम ऑफ यानी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, यानी कि किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग्स का नाम हो, तो आपका नाउन कहला रहा था। तो यहाँ पर इजूना कोई वर्ड है ही नहीं, ही आपका प्रोनाउन होता है, यू भी आपका प्रोनाउन होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राम। राम इज ए बैड, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने क्वेश्चन देखे आज के, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। थैंक्स।